पिछले कुछ दिनों में आप अगर मीडिया और सोशल मीडिया की कारकर्दगी पर निगाह डालें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो चौंकाने वाली हैं। लॉकडाउन कुछ समय के लिए करना, अभी जिस तरह से जब विकास दुबे का मामला सामने आया तो योगी सरकार ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, जिसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर की पहले से प्लानिंग थी और उसको लेकर राज्य में बवाल ना हो। जिस तरह से इस पूरे मामले को अपर कास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है और योगी सरकार गिर सकती थी, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थीं और उसके बाद 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाता है सैटरडे संडे, और अब उसको कंटिन्यू करने की बात शासन आदेश जारी किया जाता है, जिसको लेकर कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन करके चाहे 2 दिन के लिए ही वीक में किया जाए, कुछ चीज़ें हैं जिनको कुछ हिडन एजेंडा है योगी सरकार का, बीजेपी का, जो वो उसको लागू करना चाहते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ विकास दुबे मामले में शशिकांत दुबे की पत्नी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शशिकांत दुबे की पत्नी अपने भाई और अपने रिश्तेदारों से कुछ बातें करती हुई नजर आ रही हैं। इस ऑडियो को ज़्यादा वायरल हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूर देखने में ये ऑडियो आ रहा है। अभी जिस तरह से कोरोना को लेकर सारी खबरें चल रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दुबे का मामला आया, विकास दुबे का, और उसके बाद पूरा फोकस मीडिया का विकास दुबे की तरफ हो गया। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज होते हैं और तमाम ही चैनल्स उनके पल पल की खबर देते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बड़ा मजाक भी चैनल्स का उड़ रहा है और स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहे हैं कि किस तरह से एक एक मूवमेंट को अमिताभ बच्चन की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमिताभ बच्चन ने अब खाना खाया, अमिताभ बच्चन अब बाथरूम गए। इस तरह की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जिसको लेकर सवालात मीडिया के ऊपर खड़े हो रहे हैं और फोकस विकास दुबे से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। विकास दुबे की जिस तरह से रिपोर्टिंग शुरू में की गई थी, जब उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, जब 8 पुलिसकर्मियों को उसने शहीद किया, उसके बाद विकास दुबे ने जो ड्रामाई अंदाज में सरेंडर किया उज्जैन में, और उसके बाद उसको जिस तरह से लेकर के आया और एनकाउंटर किया गया, उसके बाद कई तरह के सवालात खड़े हो रहे थे। मामला हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कोई और इंक्वायरी का ऑर्डर करती है, जिस तरह से योगी सरकार के जरिए एक इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है और इंक्वायरी की जा रही है योगी सरकार के जरिए, लेकिन उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि मीडिया के फोकस की। अब 2 दिन से आपने देखा होगा कि पूरा मीडिया का फोकस राजस्थान सरकार की तरफ हो गया है। राजस्थान सरकार की पल पल की खबर दी जा रही है और कोरोना, अब ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना को लेकर जिस तरह से तत्परता दिखाई जा रही थी मीडिया के जरिए, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो शशिकांत दुबे, जो खास गुर्गा है विकास दुबे का, जब पुलिसकर्मियों को वहां पर मारा गया तो वो अपने रिश्तेदारों को फोन करती है और उस ऑडियो को बाकायदा वायरल किया जाता है। सबसे पहले आप ये सुनिए, जो अपने रिश्तेदारों से वो डरते हुए एक फोन कॉल कर रही है और ये ऑडियो जो है लीक किया गया है। इस पर हम आगे बात करेंगे। हेलो हेलो। हेलो भाभी। हाँ। ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में 1 आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर सब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर सब डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना, और ठीक है? भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं।
तो को तो आया ही नहीं, आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए, हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दो। बैटरी इसमें नहीं, हाँ, बैटरी इसमें बैटरी का कैसे क्या फोन है? सिम निकाला जाता है बस। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ भैया स्विच भैया, ऑफ कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट के तो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना, हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया। नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही हाँ, नहीं हाँ। था। ठीक 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 है ठीक ठीक। भाभी, क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो। और भाई अगर शांति से मौका सब मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे निकल जाना। कहाँ निकल जाए? अब अभी रात में कहाँ के लोग, मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको हाँ। क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करे, तुम शांति रखो। हम जा नहीं पाते। हाँ बस कदम, वो तो कोई ड्यूटी क्या पे कर गए थे, क्या मतलब हमसे कमाए, हमसे खुद नहीं लड़ाई। तो हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर हाँ देंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो सुना किस तरह से डरी हुई है शशिकांत दुबे की जो पत्नी है, वो किस तरह से डरी हुई है और अपने रिश्तेदारों से बता रही है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा है, और वो अब इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करे, इस तरह का मशवरा उनसे लिया जा रहा है अपने रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार उसको बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप बच सकते हैं। जिस तरह से वो कह रही है कि पुलिस वाले आएंगे, वो कहेंगे कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, तो मैं बहाना बना दूंगी कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन को छुपा देती हूँ। इस तरह की ऑडियो में वो बात करती हुई अपने रिश्तेदारों से नज़र आ रही हैं। अब आइए हम आपको सुनाते हैं मीडिया के सामने जब इस ऑडियो को लेकर मीडिया जब उनसे सवालात करती है तो वो क्या कहती हैं, किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, और अपने आप को बेकसूर, अपने पति को जिस तरह से वो बेकसूर बताने की कोशिश करती हैं मीडिया के सामने। इस वीडियो में सुनिए। 5 दिन से अखंड जोत जला रखी है। अगर नैया में शक्ति होगी तो सब सामने आएगा। हम खुद ही चाह रहे थे कि मेरा हस्बैंड पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होगी, जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे और पापा का काम करें आकर के, क्योंकि मम्मी अभी भी बिंदी लगाए बैठी है, मम्मी अभी भी बिछिया पहने बैठी है। क्या वो निर्दोष है क्या? मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, पता चल जाएगा सब कुछ। मेरे हस्बैंड तो जॉब करते थे, प्लॉट भी खरीद लिया था मेरे हस्बैंड ने, किराए पे कमरा भी दे लिया था। इसने धमकी दी थी कि साले झारखंड में दिखवा देंगे, इसने, हमने सबको एक एक सबको बताया, इसने धमकी दी थी मेरे हस्बैंड। हाँ, कमरा दे दिया है तो ये हुआ, हम जाने वाले हैं जुलाई में। किसने धमकी दी थी? किसने धमकी दी थी? विकास दुबे ने धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? अमर दुबे 7 थे तक धमकी दी थी कि साले चुटकियों में झारखंड फिकवा देंगे। मेरे हस्बैंड ने तो 1500 को कमरा में दे लिया था चौबेपुर में। हम नहीं मान सकते, ये सब नहीं मान सकते, पुलिस ने लगाई है। तो देखा, ये तकरीबन 50 से 55 सेकंड का ये वीडियो है जो पूरी तरह से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया। एक और ऑडियो है इनका, शशिकांत दुबे की पत्नी का, जब वो अपने रिश्तेदारों से बात करती हैं और उसके बाद वो नाकाम होती हैं, सिम कार्ड किस तरह से निकाला जाए मोबाइल से, तो वो दोबारा फ़ोन करती हैं अपने रिश्तेदारों को और फिर उनसे ये कहती हैं कि इसमें कुछ मदद कीजिए, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। और ये ऑडियो भी आप सुनिए। हेलो, हाँ दी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, यस से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता है, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं, हम पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक, और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है, और मेरी बात सुनो, हाँ नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है।
हमको पता है। ठीक है। ठीक है, तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही हैं? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। बाबू सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम निकले, बाय बाय बाय। बाय। तो देखा ये दोनों ऑडियो जिस तरह से वायरल किए जा रहे हैं, अब सवाल खड़ा ये होता है कि इन ऑडियो को किन लोगों ने वायरल किया। जाहिर सी बात है, शशिकांत दुबे की पत्नी या शशिकांत दुबे की पत्नी के रिश्तेदार, शशिकांत दुबे के रिश्तेदार इस ऑडियो को वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऑडियो के ज़रिए वो पुलिस पूछताछ में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से वो डरे हुए हैं, पुलिस का डर है कि जब पुलिस आएगी, यहाँ पर देखेगी किस तरह से पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, किस तरह से उनको गोलियां मारी गई, उनकी हत्याएं की गई हैं, उनको शहीद किया गया है, तो उस जांच में वो सामने आएंगी और उनसे सवालात किए जाएंगे। दूसरा डर था विकास दुबे का डर, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे का टेरर न सिर्फ कानपुर के देहात के इलाकों में जहां पर वो रहता था, बल्कि आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट में उसका आतंक था। लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे, लोग उसके खिलाफ घरों से नहीं निकलते थे। मजालिम का एक लंबी दास्तान है उसकी, किस तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा करता था, लेकिन ज़मीन माफिया के तौर पर उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पुलिस से किस तरह से साठगांठ करके बहुत ही बखूबी अंदाज में वो इन सारे क्राइम को अंजाम दे रहा था। अब जिस तरह से इस ऑडियो को वायरल किया गया है, जाहिर सी बात है पुलिस सूत्रों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने ही इन ऑडियो को लीक किया है, मीडिया तक दिया है, ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे बड़ी इस पूरे मामले में जो चीज़ सामने आ रही है कि जो मंत्री, जो संतरी, जो पुलिसकर्मी, जो आला अधिकारी विकास दुबे के कनेक्शन में थे, जिनको वो पैसा मुहैया कराता था, जिनको वो रिश्वत दिया करता था, जिनकी वजह से उसका धंधा बरसों से फल फूल रहा था, जिनकी वजह से वो कानून के दायरे से बाहर था, अगर विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होता तो सारे ही लोग बेनकाब होते और सब फंसते हुए नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका इनकाउंटर करना ही गनीमत समझा और पूरी प्लानिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यही है कि इस तरह के ऑडियो को लीक कराकर पुलिस क्या साबित करना चाहती है और इस पूरे मामले को कौन सा नया रूप दे करके आगे लेकर जाना चाहती है। जिस तरह से इसमें अभी तक कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से एक सीबीआई को ये मामला सौंपा जाना चाहिए था, या और एक किसी सिटिंग जज से हाई कोर्ट के इसकी पूरे मामले की इंक्वायरी की मांग की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से इंक्वायरी की जो पुटअप की गई है वो उस पर वो भी सवालिया निशान है, वो भी सवालों के घेरे में है। और योगी सरकार के वो मंत्री और पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको बचाने के लिए पूरी ये साजिशें रची जा रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।